सर, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी पीड़ित का मैं भाई हूँ। ये घटना हमारे भाई साहब की रात में इन्होंने 1:30 बजे अपना आत्महत्या करने की कोशिश की, अपनी नस काट ली थी। और ये इसकी वजह, नस काटने की जो वजह है, हमारा एक प्लाट है अनंतपुर में। अनंतपुर में मेरे प्लाट के बगल में ही मेरे भाई का भी एक प्लाट है, और उसके बगल में निशांत मिश्रा और तनय परमानंद मिश्रा, उनका प्लाट, घर बना हुआ, उनका प्लाट नहीं है। तो मेरे भाई के प्लाट में एक पेड़ है बड़ा सा, तो इन्होंने उसको लगा रखा था कि कहीं हम बनवाएंगे तब छाया वगैरह रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हैं तो इस पेड़ को कटवा दिया, और जो मेरा सामान बालू और गिट्टी पड़ी थी उसी को बल्ली वगैरह गाड़ करके और अपना प्लास्टर करवा रहे थे। तो मेरा घर भी बन रहा था बगल में, तो मैंने इनको सूचना दिया कि भैया ये आपने जो पेड़ लगाया था इन्होंने कटवा दिया है। मैंने सोचा शायद इनसे पूछा वगैरह हो, इन्होंने परमिशन दिया हो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मेरे से पूछा नहीं। बोला ठीक है, मेरी ड्यूटी लालगांव में लगी है, शिक्षक हैं, मेरी ड्यूटी लालगांव में जनगणना में है, मैं आकर के टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। तो ये आए 5 बजे के आसपास, उन्होंने आकर के पूछा भाई पेड़ क्यों काटा, तो बोले प्लास्टर करने में दिक्कत आ रही थी तो हमने कटवा दिया। बोला हमसे मान लो हमने लगाया था और हमारे सामान में तुम बल्ली गाड़ रखी हो, क्यों प्लास्टर कर रहे हो, क्यों मेरा पेड़ कटवाए हो। बोला हम करवाएंगे, जो आपको करना है वो कर लीजिए। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे कराओगे, तो फिर मादरचोद बहनचोद की गाली गलौज छीना झपटी मारने के लिए दौड़ने पड़े। क्यों, हम और तो कोई था नहीं, हम और ये थे 2 आदमी। उनके तो पूरा परिवार, बगल में उनकी बहन भी रहती है, उनके बच्चे, लड़के बच्चे, इनके लड़के बच्चे, आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और हमको ही बोला, मैं बोला मैं पत्रकार हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। और जाकर के टीआई साहब से मिली भगत उसने पहले कर रखी थी, और जा करके वहाँ हमको, मतलब आधे घंटे में तो हमको वहाँ थाने में पकड़ के ले गए। वहां जाकर के उसने अपनी एफआईआर दर्ज कर दी, उससे कुछ पूछा भी नहीं क्या है कैसे है, सीधा एफआईआर दर्ज। हमने कहा सर काउंटर में हमारी भी एक एफआईआर दर्ज कर दी छोटा मोटा, इनके बच्चे का नाम लिखा दिया, वो इंदौर में बीटेक कर रहा है। बोला हम तुम्हारे लड़के का नाम लिखा, तुम्हारा हम मतलब पूरा आगे का सिस्टम खत्म कर देंगे और तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे। तुम अभी तक किसी मेरे पल्ले में पड़े नहीं हो, मैं पत्रकार हूँ, मैंने पता नहीं कितनों को खेल गया हूँ, और अभी वो कईयों को खेल भी रहा है। इसका यहाँ कुछ केस सुनाई दिया था कोरेस वगैरह का, किसी से पैसा वगैरह लिया था। तो हम तो अभी ये टीचर आदमी हैं, सभ्य आदमी, अब इनको इतना जलील किया तो इन्होंने लास्ट में आत्महत्या कर ली, मतलब आत्मा कर ही लिया। गांव में पड़े थे, अगर नहीं जानकारी मिलती तो मर गए थे, हम जान गए तो लेके आ गए तो बच गए, नहीं तो इनका बच्चा भी गया था, ये खुद अपनी जान से गए थे। तो अब ये कह रहा हूँ कि अब तो इस बार बच गए हैं, ये आगे भी कुछ कर सकते हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेता है। अगर इस तरह के मतलब पत्रकार लोग जो दुनिया की रक्षा करते हैं, खबर को आगे लाते हैं, ये इस तरह से दबाव बनाएंगे तो अगला नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, बोला मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं टीआई साहब, वो टीआईसी साहब ने किसी दूसरे से आपका मतलब कराऊंगा, इसकी जांच करवाऊंगा और आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, यही सब आश्वासन दिया है। हमने जो घटना था वो हमने साहब को बताया है, और अभी देखते हैं क्या साहब क्या करते हैं। अभी देखते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन देंगे। बस यही घटना है, हम यही चाहते हैं कि इस तरह से हमारे साथ तो ये हो गया, किसी का घर परिवार और न बिगड़े। मेरा भी उसमें नाम डाल रखा है, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी इनका भाई हूँ, सगा भाई।